मेरा एक बचपन में एक सेइंग होती थी ना, जो चढ़ता है वही गिरता है, और चढ़ने वाले को सलाम करते हैं, उतरने वाले को गाली देते हैं। ऐसा ना कुछ डायलॉग होते थे, राइट? तो क्या है ना, मेरे को हमेशा ना लगता है कि देयर माइट बी लॉस, आई होप इट डजंट कम टू अस, बट दे विल बी, राइट? एंड वी शुड नॉट फॉरगेट हु वी आर, हु वी वर। बोट लाइफस्टाइल एक वेयरेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि हेडफोन, ईयरफोन्स, ईयरबड और स्मार्ट वॉचेस बनाती है। बोट कंपनी में ऐसी कौन सी खास बात है जो आज हम बोट कंपनी के ऊपर केस स्टडी देख रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, बोट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ हेडफोन बेचकर 1500 करोड़ रुपए का ब्रांड बना लिया है, वो भी सिर्फ 6 सालों के अंदर। आज बोट का एनुअल टर्नओवर 1500 करोड़ के भी ऊपर है। दूसरी चीज, बोट कंपनी हेडफोन बनाने वाली इंडिया की कोई पहली कंपनी नहीं थी। इनफैक्ट बोट कंपनी के स्टार्ट होने के पहले ही मार्केट में ऑलरेडी 200 कंपनीज थी जो हेडफोन्स बना रही थी और बेच रही थी। लेकिन आज अगर आप मार्केट में हेडफोन लेने जाओगे तो आपको उन 200 कंपनीज में से एक भी कंपनी का कोई अता पता नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, वो है बोट लाइफस्टाइल। बोट लाइफस्टाइल वेयरेबल बनाने वाले इंडिया की आज नंबर 1 कंपनी है। बोट के आगे पीछे कंपटीशन में दूर दूर तक कोई भी कंपनी नहीं है। बोट के पास ना ही बहुत यूनिक प्रोडक्ट था, ना ही बोट के पास में कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसी कोई चीज थी। फिर भी बोट कंपनी कैसे ईयरफोन और हेडफोन कैटेगरी में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई, यही चीज को आज हम डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है और आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में भी कोई ज्यादा यूनिकनेस नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को देखने वाले हैं कि कैसे कम्युनिटी बिजनेस में आप अपनी कंपनी को नंबर 1 बना सकते हो। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इंडिया में किसी भी मिडिल क्लास बच्चे के सामने करियर को लेकर सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो इंजीनियर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या फिर सीए कर लो। अमन गुप्ता के पास में भी यही 3 ऑप्शंस थे। अमन गुप्ता के फादर बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने अमन गुप्ता को सीए करने के लिए बोला। लेकिन अमन गुप्ता को फाइनेंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें मैथ की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। इनफैक्ट अमन गुप्ता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वो सीए कर रहे थे तब उनकी हालत तारे जमीन पर के दरअसल सफारी की जैसी हो गई थी। खैर, 21 साल की एज में अमन गुप्ता जैसे तैसे सीए कंप्लीट करते हैं, वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अमन गुप्ता ने 2003 से 2005 तक एज असिस्टेंट मैनेजर सिटी बैंक में जॉब करी। फिर 2005 में उन्होंने सिटी बैंक की जॉब छोड़ दी और एडवांस टेलीमीडिया करके एक कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के ईयरफोन और हेडफोन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। बट ज्यादा दिनों तक उनका ये बिजनेस चल नहीं पाया और 2010 में उन्होंने कंपनी बंद कर दी और 2011 में फिर से जॉब ज्वाइन कर ली केएमपीजी में एज अ सीनियर कंसल्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। 2012 में फिर अमन गुप्ता ने जॉब स्विच करी और वो हारमन इंटरनेशनल के इंडिया के सेल्स हेड बन गए। 2014 तक उन्होंने हारमन इंटरनेशनल में जॉब करी और फिर 2014 में ही वो अपने को फाउंडर समीर मेहता से मिले और फिर समीर मेहता के साथ मिलकर अमन गुप्ता ने एक कंपनी बनाई इमेजिन मार्केटिंग नाम से, जिसमें वो चार्जिंग केबल, यूएसबी केबल और मोबाइल एसेसरीज बेचने लगे। 2016 में उन्होंने कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट किया और बोट नाम से ईयरफोन और हेडफोन्स लॉन्च कर दिए और 2022 में वही बोट इंडिया की नंबर 1 ईयरफोन और हेडफोन बेचने वाली कंपनी बन गई। इनिशियल डेज में अमन गुप्ता कंपनी में मार्केटिंग और सेल्स देखते थे, क्योंकि उन्हें फाइनेंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उनके फादर और उनके पार्टनर समीर मेहता कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालते थे। अमन गुप्ता को शुरू से ही डीप इंटरेस्ट सेल्स और मार्केटिंग में ही रहा है। वो अभी भी अपने आप को दिल से एक अच्छा सेल्समैन ही समझते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल तक बोट कंपनी के पास में कोई भी प्रोफेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम नहीं थी। अमन गुप्ता सिंगल हैंडेडली सेल्स एंड मार्केटिंग को देखते थे। आज बोट में प्रोफेशनल की टीम भी है और बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, बट यहाँ तक पहुंचना अमन गुप्ता के लिए इजी नहीं था। अमन गुप्ता ने कैसे इन प्रोफेशनल को हायर किया, कैसे फंड रेस किया, कैसे मार्केटिंग करके कंपनी को 0 से 1 पर लेकर आए, चलिए अब इन्हीं सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 2014-15 की बात करें तो तब हेडफोन बिजनेस एक कमोडिटी बिजनेस था, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी, ना ही कोई हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसलिए कोई भी बंदा इस बिजनेस को कॉपी कर लेता था। कोई भी बंदा चाइना से ईयरफोन इंपोर्ट करवा कर उस पर अपना लोगो लगा के मार्केट में लॉन्च कर देता था। 2016 में जिस टाइम बोट लॉन्च हुई थी, उस टाइम मार्केट में ऑलरेडी 200 कंपनीज पहले से अवेलेबल थी। फिर भी बोट आज इस कमोडिटी बिजनेस में एक लीडिंग ब्रांड बनकर बाहर आया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले क्या होता था कि ईयरफोन को मेनली इन इंडिया में एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह देखते थे। कोई भी उसे ऑडियोबल इन ईयर स्पीकर की तरह नहीं देखता था। और दूसरी चीज, हेडफोन और ईयरफोन्स की वैल्यू पहले उतनी नहीं थी जितनी आज है। उस टाइम लोग ईयरफोन और हेडफोन को मोबाइल के साथ आने वाली एसेसरीज की तरह ट्रीट करते थे। जैसे आज जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो अचार हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड की तरह मिलता है, वैसे ही 2014-15 में
में ईयरफोन की वैल्यू भी बस अचार जितनी ही थी। लोग ईयरफोन्स को मोबाइल के साथ आने वाली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की तरह ही देखते थे, उसे कोई भी मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट नहीं करता था। लेकिन बोट कंपनी ने इस चीज को समझा और ईयरफोन को कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से मेन प्रोडक्ट बनाने में मेहनत करी। और इसी कारण आज कोई भी बंदा ईयरफोन खरीदता है तो पहले इंटरनेट पर प्रॉपर रिसर्च करता है, उसके बाद ही लेता है। आज लोग ईयरफोन को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह देखते हैं, ना कि मोबाइल के साथ मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की तरह। तो जब सैमसंग, LG, मोटोरोला अपने मोबाइल के साथ ईयरफोन को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बेच रहे थे, उस टाइम बोट ओनली ईयरफोन ब्रांड बनकर बाहर आया, जिस वजह से बोट को एक अलग पहचान मिली और इनिशियल ग्रोथ मिली। एक इंटरव्यू में जब अमन गुप्ता से पूछा था कि आप कैसे बोट में मार्केटिंग करते हैं, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से जवाब दिया था कि अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, और मार्केटिंग करके अगर ठुल्लू प्रोडक्ट बेचेंगे तो अगेन उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। सो इट्स लाइक अ लूप। आपको एक सही प्रोडक्ट बेचना है सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करके। अमन गुप्ता कहते हैं कि उन्होंने MBA में ग्रेजुएशन किया है और कई सारी बड़ी बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखी है, लेकिन वो उन्हें आज भी यूज नहीं करते हैं। वो आज भी 4P मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं जो उन्होंने क्लास 11 में सीखी थी। 4P मतलब प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसका प्राइस अच्छा है और वो सही मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको बस उस प्रोडक्ट का सही तरीके से प्रमोशन करना है। वो प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में बिक ही जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बोट की 4P मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। बोट ने सबसे पहले अपना एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला जो मार्केट में मिल रहे बाकी प्रोडक्ट से चीप था और क्वालिटी में भी बेटर था। जहाँ मार्केट में मिल रहे बाकी ईयरफोन्स के जैक जल्दी ही खराब हो जाते थे, वहीं बोट के ईयरफोन को रफ एंड टफ यूज करने के बाद भी ये जैक वाली प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो प्रोडक्ट एंड प्राइस तो बेस्ट था। थर्ड आता है हमारा प्लेसमेंट। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए बोट डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केट में गया, उसने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बनाए। ई-कॉमर्स साइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह पर डिजिटल मार्केट प्लेस का यूज करके बोट इंडिया के कोने कोने तक पहुंच गया बिना किसी ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट के। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन के लिए बोट ने इनिशियल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी और कई सारे यूट्यूबर्स को अपना प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए दिया, और इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के साथ मिलकर अपनी एक बोट हेड कम्युनिटी बिल्ड करी। जब बोट के पास में थोड़ा पैसा आ गया तो वो बहुत सारे सेलिब्रिटी को अपनी कंपनी में लेकर आ गया, जिसमें विराट कोहली से लेकर कियारा आडवाणी तक और कार्तिक आर्यन से लेकर AP ढिल्लों तक बोट के ब्रांड एम्बेसडर है। इवेंट प्रमोशन। रिसेंटली बोट ने AP ढिल्लों का इंडिया टूर ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बोट ने 50 से भी ज्यादा सिटीज में AP ढिल्लों के कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाए थे। नेक्स्ट है शार्क टैंक इफेक्ट। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बोट के फाउंडर अमन गुप्ता शार्क टैंक के वन ऑफ द शार्क में से एक थे। अमन गुप्ता के शार्क टैंक में आने से घर घर में लोग उन्हें पहचानने लग गए, जिस वजह से 2021 में बोट की सेल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई और 500 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी देखते देखते 1500 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी बन गई। आज हम अमन गुप्ता को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसको तो बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट मिल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इनिशियल डेज में अमन गुप्ता को भी इन्वेस्टमेंट पाने के लिए काफी हसल करनी पड़ी थी। अमन गुप्ता को भी काफी रिजेक्शन देखने पड़े थे। इनिशियली अमन गुप्ता के को फाउंडर समीर मेहता ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। उन पैसों से उन्होंने कंपनी को बहुत ग्रो किया और एक अच्छी ऊंचाई पर लेकर गए। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि जब मार्केट में ईयरफोन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसको फुलफिल करने के लिए बोट के पास में पैसा नहीं था। इसलिए अमन गुप्ता एंड समीर मेहता काफी इन्वेस्टर के पास गए, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर एक ईयरफोन और हेडफोन ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये काफी कमोडिटाइज बिजनेस है और इसमें कोई एंटी बैरियर भी नहीं है। फिर भी अमन गुप्ता और समीर मेहता ने हार नहीं मानी और वो कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ के ऊपर लेकर गए, खुद के ही इन्वेस्टमेंट से बूटस्ट्रैप करते हुए। और अब की बार इन्वेस्टर आगे से खुद आए बोट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अमन गुप्ता ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, कभी भी इन्वेस्टर के पीछे मत भागो, अपनी कंपनी को इतना वैल्यूबल बना दो कि इन्वेस्टर खुद आए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। बोट एक ऐसा हेडफोन है जो इंडिया के बिहेवियर को देखकर डिजाइन किया गया है। इंडिया के प्राइस प्रोफाइल और इंडिया के साउंड प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट है बाकी कंट्री से। जैसे इंडिया को एक्स्ट्रा बेस पसंद है, जब तक इंडियंस के कानों में धम धम बेस की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है तब तक हम इंडियंस को गाना सुनने में मजा नहीं आता है। वहीं अगर आप वेस्ट में देखोगे तो वहाँ जो ईयरफोन्स मिलते हैं उनमें इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बेस नहीं होता है। अगर आपको ये पता लगाना है कि हम कितना ज्यादा एक्स्ट्रा बेस में गाना सुनते हैं तो आप कभी प्रोफेशनल ईयरफोन्स लगाकर देखो जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज है प्राइस पॉइंट। बोट एक ऐसे प्राइस पॉइंट में एक अच्छा एक्स्ट्रा बेस वाला हेडफोन बेच रहा है जिस प्राइस पॉइंट में दूसरी कंपनी के हेडफोन्स मिलना चालू भी नहीं होते हैं। आपको बोट के 350 रुपए का हेडफोन में उतना ही बेस मिलेगा जितना कि आपको सोनी के 1500 रुपए के हेडफोन में मिलता है। और रही बात साउंड क्वालिटी की, तो उससे इंडिया में लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इंडियंस को बस बेस पसंद है।
2014-15 में इंडिया में ई कॉमर्स एक्टिव हो गया था। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म एक्टिवली काम करने लग गए थे। इंडियन कंज्यूमर का भी बिहेवियर बदलने लगा था। अब इंडियन कंज्यूमर ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे, जिस वजह से D2C बिजनेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई थी। बोट ने भी इसी अपॉर्चुनिटी को देखा और ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचने चालू कर दिए। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के कारण बोट को अपना ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनाना पड़ा, जिससे उनके काफी सारे पैसे और टाइम बच गया। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल ब्रांड उस टाइम ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर ही फोकस कर रहे थे, जिस वजह से वो बोट के साथ कम्पीट नहीं कर पाए और फेल हो गए। बोट D2C बिजनेस में उन फर्स्ट फ्यू ब्रांड में से एक है जो आज एक बड़ी कंपनी बन चुके हैं। अमन गुप्ता ने जब बोट कंपनी चालू करी थी तब उनका फर्स्ट प्रोडक्ट ईयरफोन नहीं था। बोट का फर्स्ट प्रोडक्ट एक चार्जिंग केबल था। आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले आईफोन के साथ में जो चार्जिंग केबल आती थी वो जल्दी खराब हो जाती थी, तो उस टाइम आईफोन यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, जिसको बोट कंपनी ने समझा और अपना चार्जिंग केबल निकाल दिया, जो कि आईफोन के ओरिजिनल चार्जिंग केबल से 10 गुना सस्ता था। और देखते ही देखते बोट कंपनी का चार्जिंग केबल मार्केट में एक्सट्रीमली हिट हो गया और आज भी बोट का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में से एक है। सो हमें यहाँ एक चीज सीखने को मिलती है कि जो भी आपके ब्रांड का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम हीरो प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर आपका फर्स्ट प्रोडक्ट चल गया तो समझो आपकी पूरी कंपनी चल गई, और अगर आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ही नहीं चला तो फिर आपकी कंपनी का फ्यूचर खतरे में है। और मेनली अगर आप D2C सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए फर्स्ट प्रोडक्ट का अच्छा होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोंट डू 100 थिंग्स एट वंस। अगर आप एक छोटी कंपनी हो तो सारी चीजों को कंपनी के अंदर करने की कोशिश मत करो, कुछ चीजों को आउटसोर्स कर दो, जैसे बोट ने किया। बोट कंपनी के मेनली फोकस डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग पर होता है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर रखा है, उन्होंने रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को आउटसोर्स कर रखा है। मेनली वो सेल्स एंड मार्केटिंग पर फोकस करते हैं। एक इंटरव्यू में जब अमन गुप्ता से पूछा था कि आपकी बेस्ट सेल स्ट्रेटेजी क्या है, तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी बिजनेस करो हमेशा दिमाग में एक बात को बैठा लो कि ग्राहक भगवान होता है। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के काबिल हो एक अच्छे प्राइस पॉइंट के अंदर, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। इसका एक एग्जांपल ये है कि अभी पिछले मंथ जब बोट ने अपना नया एयरपोर्ट लॉन्च किया था, तो लॉन्च होने के 1 मिनट के अंदर ही बोट ने 20,000 एयरपोर्ट्स बेच दिए थे। अब कर लेते थोड़ी सी हायरिंग की बात। जब एक इंटरव्यू में अमन गुप्ता से पूछा था कि आप हायरिंग किस प्रकार से करते हो, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से जवाब दिया था कि इनिशियल डेज में तो वो लोगों के अंदर जुनून, जज्बा, हंगर और डेडिकेशन को देखकर हायर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अच्छी डिग्री वाला बंदा कोई भी छोटी कंपनी में काम करना नहीं चाहेगा। अमन गुप्ता बताते हैं कि आज भी बोट में जो मार्केटिंग हेड है वो बंदा कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो आई थिंक मुझे भी लगता है कि जब कंपनी छोटी हो तो आप एक अच्छे डिग्री वाले एम्प्लॉय को हायर करने के पीछे मत भागो, बल्कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो बहुत ज़्यादा हंग्री हो, लाइफ में ग्रोथ करना चाहता हो, जिसके अंदर थोड़ा जुनून हो, डेडिकेशन हो। एक बार जब कंपनी बड़ी हो जाए तो फिर अच्छी डिग्री वाले एम्प्लॉय खुद ब खुद कंपनी में आ ही जाएंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।